मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़करिया इज़ नादा रब्बहू रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन। और ज़करिया अलैहिस्सलाम का हाल भी बयान कीजिए जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अकेला लावारिस न छोड़, औलाद अता फरमा और आप सबसे बेहतर वारिस हैं। ये सूरह अंबिया की 99वीं आयत है, 89 नंबर की आयत है। इसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी मरियम के खालू होते थे। चूँकि आगे हज़रत बीबी मरियम का वाक़े का तज़किरा भी आ रहा है आगे की आयत में, इसलिए उसके ताल्लुक़ से भी थोड़ा सा पस मंज़र आप सुन लीजिए कि बीबी मरियम की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को दी गई थी। सूरह आल इमरान पारा 3 में इसका तज़किरा किया गया है। वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजद इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। जब जब वो जो है मरियम के हुजरे में दाखिल होते, इस तरीक़े से हमने मरियम की किफ़ालत ज़करिया को दी थी। वकफ़्फ़लहा ज़करिया कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब, जब भी वो हज़रत बीबी मरियम के हुजरे में दाखिल होते तो वहाँ पर देखते कि मुख्तलिफ़ किस्म के फल फलारी मौजूद हैं जो बेमौसम की है और बेमौका है। कुल्लमा दख़ल अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़न क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा। तो फिर मरियम से पूछते कि मरियम, ये फल कहाँ से आए तुम्हारे पास, जबकि दरवाज़ा तो बंद था और कोई भी आया भी नहीं, और फिर ये फल तो इंतहाई बेमौसम की है, बेमौका है, ये फल तो अब मिलते नहीं हैं यहाँ पर। तो मरियम क्या जवाब देती, अन्ना लकी हाज़ा, ये जो है अल्लाह की तरफ से आए हैं। इन्ना लकी हाज़ा क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये जो है मेरे रब की तरफ से हैं, मेरे अल्लाह की तरफ से हैं। ये हज़रत बीबी मरियम की करामत थी कि अल्लाह ताला आपके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम आसमानों से फरमाते थे और वहाँ से अल्लाह ताला रिज़्क़ बीबी मरियम के लिए भेजा करते थे। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और फिर अल्लाह ताला जिसके लिए चाहती हैं बेहद व हिसाब रिज़्क़ अता फरमा देती हैं। ये देखकर हज़रत ज़करिया को भी ख्वाहिश उठी कि देखो कैसा अल्लाह ताला हर चीज़ के देने पर क़ादिर हैं कि बेमौका जो है फल दे सकते हैं, बेमौसम के फल दे सकते हैं, तो फिर मुझे बेमौका औलाद कैसे नहीं दे सकते। जैसे मेरा मौसम भी गुज़र चुका है, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ है, अब ज़ाहिरी एतबार से तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे औलाद मिल जाए, लेकिन जैसा मरियम को अता फरमा रहे हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ गई और जुरत के साथ हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ। फ़ौरन वहीं पर दुआ कर ली अल्लाह से, रास तौर पर हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, अपने रब से दुआ की। क़ाल रब्बी इन्नी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ कहा, यानी मुझे एक पाकीज़ा लड़का अता फरमा दीजिए ऐ मेरे मालिक, और जो है आप बहुत सुनने वाले हैं दुआओं के। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन, आपके पास से आप मुझे एक पाकीज़ा औलाद अता फरमा दीजिए। ये दुआ उन्होंने फ़ौरन उसी वक्त कर ली। सूरह मरियम के शुरू में पारा 16 में भी इसका तफसील के साथ तज़किरा आ रहा है। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से क्या दुआ मांगी थी, इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया कहा, यानी जब कि उन्होंने अपने रब से आहिस्ता आहिस्ता से दुआ की। इज़ नादा रब्बहू निदाअन खफ़िया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्बु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया। क्या कह रहे थे कि ऐ मेरे रब, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं और मेरा सर शोला मार रहा है, मेरे बाल पक चुके हैं और वो शोला मार रहे हैं बुढ़ापे की वजह से। क़ाल वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, लेकिन मैं कभी भी महरूम नहीं रहा आपसे दुआ मांग कर। वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया, और फिर इसमें भी जो है यही दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे जो है औलाद अता फरमा। वलम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया क़ाल रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबतन इन्नका समीउद दुआ, सूरह आल इमरान में मांग रहे हैं। और इसमें मांग रहे हैं यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याक़ूब वजअलहू रब्बी रज़िया,
यानी वारिस अता फरमा मुझे आप अपने पास से, और वो वारिस मेरा भी हो और आले बनी इसराइल का भी हो, और फिर वो जो है आले याकूब का भी वारिस हो, और फिर वो रज़िया हो यानी आपका पसंदीदा बंदा हो। यानी ये दुआएं मांग रहे हैं। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबन वलम अकुन बिदुआइक रब्बी शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिय मिन वराई व कानत इम्राती आखिरन फहबली मिन लदुनका वलिया। और फिर मैं डरता हूँ कि मेरे पीछे मेरे मरने के बाद मेरी जो मसनद है, मसनद इरशाद और वाज, वो दूसरे संभाल नहीं सकेंगे। अगर कोई मेरा वारिस नहीं होगा तो मेरे जो अक़रबा हैं वो इसके अहल नहीं हैं, लिहाजा मुझे एक बेटा दे दीजिए, मुझे एक वारिस अता फरमा दीजिए जो नेक हो, जो पाकीज़ा हो और जो है जो आपका पसंदीदा हो। ये दुआ कर रहे हैं। ये दुआ अल्लाह ताला क्यों पेश करना चाह रहे हैं? एक नमूने के तौर पर अपने नबियों की दुआओं को अल्लाह ताला कुरान में जा बजा पेश किए हैं। इसमें भी जो है बड़ी प्यारी दुआ है जो ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से की है। इसमें अगर आप गौर व फ़िक्र करें तो बेशुमार नसीहत के पहलू आपको मिलेंगे। सबसे पहली चीज़ इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया, यानी अल्लाह ताला से जो दुआ मांगने का तरीक़ा और अदब है वो सबसे पहली चीज़ ये कि आहिस्तगी से मांगना चाहिए। आहिस्ता दुआ ज़्यादा पसंदीदा है बनिस्बत चीख चीख कर ज़ोर की आवाज़ में दुआ करें, क्योंकि अल्लाह ताला बहरा नहीं है। अल्लाह ताला हर चीज़ के खुद सुनने पर क़ादिर है। आपको जो है आहिस्ता से आपको दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा इनकिसारी आ सकती है, इसमें ज़्यादा गिरहज़ारी आ सकती है। इज़ नादा रब्बहु निदाअन खफिया। उसके बाद फिर अपनी कमज़ोरी, मजबूरी और आजिज़ी और मोहताजी का इजहार अल्लाह ताला के सामने करना चाहिए। दुआ मांगते वक्त ये सारी चीज़ें मुस्तहज़र होना चाहिए कि मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं कितना आजिज़ हूँ उस अल्लाह के सामने, और अल्लाह ताला की कुदरत कामिला के सामने यानी यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं, वो बेनियाज है, वो देने पर क़ादिर है। ये सोच कर दुआ मांगनी चाहिए। यानी गाफिल दिल की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करते, ये समझ लेना चाहिए और यकीन के साथ दुआ करना चाहिए कि मैं जो दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह ताला वो देने पर क़ादिर है और यकीनन वो मुझे देंगे, अता फरमाएंगे। और इस तरीक़े से जो है बराह रास्त उन्होंने दुआ मांगी थी, उसका तज़किरा अल्लाह ताला इस पर कर रहे हैं। बार बार सारे नबियों की दुआओं में ये बात आती है कि किसी वास्ते वसीले के बग़ैर उन्होंने जो है अल्लाह ताला से औलाद मांगी कि अल्लाह मुझे नेक सालिह औलाद अता फरमा। यानी किसी के वास्ता लगाने की ज़रूरत उन्होंने महसूस नहीं की, जबकि उनके आबा व अजदाद में भी बहुत से पैगम्बर गुज़रे थे, लेकिन उन्होंने बराह रास्त अल्लाह ताला से दुआ मांगी। और अल्लाह ताला तो यही सिखला रहे हैं कुरान में बार बार। आप देखिए सूरह बकरा पारा 2 में भी देखिए वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब कहा। यानी जब आपसे मेरे बंदे पूछते हैं मेरे बारे में तो आप कह दीजिए कि मैं बहुत क़रीब हूँ। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवतद दाई इज़ा दआनी फ़लियस्तजीबू। और जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो न सिर्फ मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ बल्कि उसे कबूल भी करता हूँ। ये अल्लाह ताला का इरशाद है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद कहा सूरह क़ाफ़ पारा 26 में। यानी हम तो उससे इतना ज़्यादा क़रीब है कि शहरक से भी ज़्यादा, यानी इंसान की शहरक उसकी क़रीब तरीन हिस्सा है और वो उससे भी ज़्यादा क़रीब होने का अल्लाह ताला ऐलान फरमा रहे हैं। तो इतना ज़्यादा अक़रब, इतना ज़्यादा क़रीब मौला, उसको छोड़कर दूर दूर के जो लोग हैं फ़लाँ और फ़लाँ और फ़लाँ, उनका वास्ता और वसीला लगाना और उनके ज़रिए से दुआ मांगने की कोशिश करना, ये कहीं पर नहीं बताया गया है। सारे कुरान में आप उठाकर देख लीजिए कि नबियों की दुआओं को अल्लाह ताला क्यों तज़किरा कर रहे हैं, क्योंकि वो नमूना होते हैं सारी इंसानियत के लिए। और इसमें और एक बात जो आई है वो ये कि औलाद की जब दुआ मांगे हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम तो नेक और सालेह औलाद की दुआ मांगे हैं और पाकीज़ा औलाद की दुआ मांगे हैं। हमको भी ऐसा ही करना चाहिए। हम यानी बसा औक़ात ये करते हैं, औलाद अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह बेटा दे दे, या अल्लाह औलाद दे दे, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि सालेह औलाद दे दे, क्योंकि अगर सालेह नहीं रहेंगे, गैर सालेह रहेंगे और तो वो जो है आपके लिए अज़ाब जान बन जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला से जब भी औलाद की दुआ मांगे सालेह औलाद की दुआ मांगना चाहिए, नेक औलाद की दुआ मांगना चाहिए। तो इस तरीके से इसमें जो सबसे यानी अहम पैगाम जो है वो कि बराह रास्त दुआ उन्होंने मांगी। ऐसा ही सारे नबियों ने मांगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा आया, रब्बी हबली मुल्कन ला यंबगी ली अहद मिन बादी। बादशाहत मांगी तो अल्लाह ताला ही से मांगी। और जो है और यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा पिछली आयत में आया कि मछली के पेट के अंदर से उन्होंने जो है अल्लाह ताला से अपने ताइब हुए और रुजू हुए और दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई। मूसा
मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा आपको सूरह क़सस में मिलेगा। रब्बी ग़फ़िरली, उसमें जो है अल्लाह ताला से ये दुआ मांग रहे हैं कि रब्बना बिमा अनअमत अलैया फलन अकूना ज़हीरन लिल मुजरिमीन, यानी आप मुझे जो है कभी भी ऐसा मत होने दीजिए कि मैं मुजरिमों का साथी बन जाऊँ, मेरी बख्शिश फरमा दीजिए, मेरी बख्शिश फरमा दीजिए। अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं। इस तरीक़े से जो है यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की दुआ का तज़किरा, और फिर नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है कितनी दुआएँ हैं, कितनी मसनून दुआएँ हैं, यानी बेशुमार दुआएँ आप अल्लाह ताला से जो मांगे हैं। जबकि आपके आबा व अजदाद तो बड़े बड़े लोग थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से आप हैं, लेकिन कभी भी आपने जो है किसी का वास्ता वसीला लगा कर दुआ नहीं मांगी। यहाँ पर ये बताना मकसूद है अल्लाह ताला को कि देखो मेरे सबसे पसंदीदा बंदे, सबसे मुंतखबा बंदे जो मुझसे दुआएँ मांगे हैं औलादों के लिए, बादशाहत के लिए और जो है दीगर चीज़ों के लिए, तो हमेशा वो जो है बराह रास्त मुझ ही से मांगे हैं, तुमको भी मुझ ही से मांगना है। और हर गुनहगार इंसान की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। अल्लाह ताला तो तैयार हैं और कहते हैं कि मांगो मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी बंदा इधर उधर जाता है, तो उसको ये समझ लेना चाहिए कि अल्लाह ताला तो बहुत करीब हैं, वो देने पर क़ादिर हैं, और ये समझ कर अगर मांगेगा तो यकीनन उसको अता हो जाएगी। फ़स्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लहना लहू ज़ौजह इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा व कानू लना ख़ाशिईन। और हमने उनकी दुआ कबूल की और यहया नामी बेटा अता किया, और हमने उनकी खातिर उनकी बीवी में माने हमल जो ख़राबियाँ थी दूर की। बिलाशुबा वो सब पैगम्बर नेकियों में सबक़त करने वाले थे और खौफ और उम्मीद के साथ हम ही को पुकारते थे और हमारे ही आगे आजिज़ी करने वाले थे। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब उन्होंने दुआ मांगी तो हमने उनकी बीवी में जो ख़राबी थी, जो बाँझपन था, उसको भी दूर कर दिया, और ज़ाहिरी जो ख़राबियाँ थी उसको भी दूर कर दिया। और फिर उसके बाद उनको एक यहया नामी लड़का अता किया और फिर उनकी बीवी को दुरुस्त फरमा दिया। इन्नहुम कानू युसारिऊन फ़िल खैरात, ये सब लोग बड़े नेक लोग थे, नेकियों में सबक़त करने वाले लोग थे और हमेशा अपने रब को पुकारते थे रग़बन व रहबा, उम्मीद के साथ और खौफ के साथ। ईमान की निशानी तो यही है, ईमान यही है, रिजाउ बिल यानी अल ईमान बैन रिजाई वल खौफ कहा। ईमान यही है कि उम्मीद और खौफ के दरमियान की कैफियत, यानी हमेशा इंसान ऐसी ही कैफियत में रहता है जो मोमिन है। कभी जो है कभी करके जो है इतना करने के बावजूद भी डरता रहता है, चाहे कितने बड़े बड़े काम कर देता हो और कितनी इबादतें अल्लाह ताला की करता हो, कितना मुत्तक़ी और परहेज़गार हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो है डरते रहता है। यही डरते रहना चाहिए, यानी हमेशा अल्लाह से खौफ करना चाहिए कि पता नहीं कबूल होगा या नहीं होगा। और फिर यानी दूसरा उसका पहलू यह है कि अल्लाह ताला से उम्मीद भी लगाना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ यकीनन अल्लाह ताला बड़े क़दरदान हैं, वो उसको जो है यानी ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे और वो मुझे माफ़ फरमा देंगे और अपने अल्लाह की रज़ा मुझे मिल जाएगी। ये उम्मीद भी लगाए रखना चाहिए। इसके दरमियान इंसान की कैफियत होनी चाहिए, चाहे वो कितना बड़े बड़े काम कर ले, लेकिन कभी भी अपने अमल पे गर्रा नहीं होना चाहिए, कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम कर लिए हैं, अब तो मेरी बख्शिश होनी ही होनी है। ये तसव्वुर अगर आ जाए तो फिर जो है इसके बाद वो हलाकत ही हलाकत है उसके लिए। इसमें अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि मेरे बंदे तो ऐसे थे जो खौफ और उम्मीद के साथ मुझको पुकारते थे, कभी खौफ में आ जाते थे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, पता नहीं अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल करेगा या नहीं करेगा। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सूरह बक़रा पहले पारे में इसका तज़किरा आ रहा है। दो नबी हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं और इस्माईल अलैहिस्सलाम आने वाले नबी हैं। दोनों काबतुल्लाह की तामीर कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से तामीर कर रहे हैं, दीवारों को उठा रहे हैं और दुआएँ करते जा रहे हैं, अल्लाह इसे कबूल फरमाइए, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, उसके बावजूद खौफ का आलम देखिए, अल्लाह से जो है बारगाह में कबूलियत के लिए दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह इसे कबूल फरमा लीजिए। ये नहीं समझ रहे हैं कि ये काम तो अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं, इसे तो कबूल होना ही है कैसे भी, बल्कि जो है अल्लाह से दुआएँ मांग रहे हैं, डर डर के दुआएँ मांग रहे हैं, खौफ के आलम में दुआएँ मांग रहे हैं। ऐसा ही हर मुसलमान, हर मोमिन को सोचना चाहिए और अमल करना चाहिए कि हमेशा अल्लाह से डरते रहना चाहिए, चाहे वो कितने बड़े काम क्यों ना करे,
कितना इबादत गुजार क्यों न हो, कितना तहज्जुद गुजार क्यों न हो, कितना कुरान का पढ़ने वाला क्यों न हो, कितना सखी क्यों न हो, सब कुछ करने के बावजूद भी जो है कभी भी गर्रा नहीं होना चाहिए अपने अमल पर, और कभी भी नाज नहीं करना चाहिए, और ये नहीं समझना कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम कर दिए हैं अब तो मेरी बख्शिश होनी ही होनी है, बल्कि हमेशा खौफ का आलम तारी रहना चाहिए। और फिर उसके साथ साथ अल्लाह ताला से उम्मीद भी लगाना चाहिए कि मेरा अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा, मेरा अल्लाह बड़ा क़दरदान है, मेरा अल्लाह मुझे मायूस नहीं करेगा। ये दोनों कैफियतें होने के बाद ही इंसान का ईमान बाकी रह सकता है। यही यानी मामला उन लोगों का था, उन हज़रात का था। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ऐसे ही लोग थे कि वो बड़े आजिज़ी करने वाले, मेरे सामने डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले, और रग़बत और रहबत दोनों चीज़ें उनके पास थी। कभी जो है उम्मीद से पुकारते थे, कभी खौफ से डर कर जो है परेशान हो जाते थे। ये कैफियत हम सब में होनी चाहिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।